चोर चोर चोर। रात के 2 बजे का वक्त था। सारे लोग आराम की नींद सो रहे थे कि मस्जिद से आवाज आई। मौलवी साहब चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि उठो, अपने माल की हिफाजत करो, क्योंकि मोहल्ले में चोर आ गए हैं। ये बात सुनते ही लोग उठे और भागने लगे। हम भी उठे और अंकल बशीर के घर की तरफ जाने लगे, क्योंकि उनके घर में कोई मर्द नहीं था कि उनको जाके दिलासा दें कि वो लोग सहमे हुए होंगे। जब हम भागने ही वाले थे तो एक बच्चा भी उठा और बच्चा कहने लगा कि पापा हम कहाँ जा रहे हैं। तो बाप कहता है कि बेटा मोहल्ले में चोर आ गए हैं, हम अपनी हिफाजत करने के लिए भागने लगे हैं। तो बच्चा कहता है कि अब्बू जी, क्या अब हमारी हिफाजत फौज या पुलिस नहीं करेगी? हमें आज ही उस्ताद पढ़ा रहे थे कि हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए हमारी फौज है और हमारी हिफाजत के लिए, शहर की हिफाजत के लिए, शहर के अमन के लिए हमारी पुलिस है, वो हमारी हिफाजत करते हैं। जब हमने पूछा कि उन्हें क्या मिलता है हमारी हिफाजत करके, तो उस्ताद ने बताया कि जो हम राशन खरीदते हैं, जो हम कपड़े खरीदते हैं, जो हम जूते खरीदते हैं, जो आप टॉफीज खरीदते हैं, उन पर टैक्स लगता है। उन टैक्सों में से उन्हें तनख्वाह दी जाती है हमारी हिफाजत करने के लिए। तो पापा अब वो हमारी हिफाजत करेंगे ना? अब क्या हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे? क्या पापा इस दफा हमने टैक्स अदा नहीं किए या हमने टैक्स अदा करने छोड़ दिए हैं? जो हम अपनी हिफाजत को खुद भाग रहे हैं, वो हमारी हिफाजत को नहीं आ रहे। वो बच्चे के सवाल थे, वो बच्चे के सवाल थे, लेकिन वो इस कौम के सवाल हैं। क्या आज हमने वो टैक्स अदा करने छोड़ दिए हैं जो आज हमारी हिफाजत नहीं की जाती? एक मोहल्ले में 4-4 दिन मुसलसल रोज बरोज किसी ना किसी घर को लूट लिया जाता है। इतना तक नहीं होता कि एक पहरादार उन्हें दे दिया जाए। 4-5 दिनों से रोज जो घर लूट रहे हैं। एक किसान जो सुबह फजर के वक्त उठता है, सारा दिन मुशक्कत करता है, अपने जानवरों के लिए चारा काटता है, हल चलाता है, सारा दिन काम करता है। जिस वक्त वो रात को थोड़ा सा सोने ही लगता है तो बारूद फटने लग जाता है और स्पीकर में ऐलान होना शुरू हो जाता है कि उठो, अपने उस माल की हिफाजत करो जो सुबह से लेकर शाम तक तुमने कमाया है। और वो बेचारा किसान जिसका सारा दारो मदार उन मवेशियों पे है, उन चंद सिक्कों पे है, जो सिक्के उसने दिन भर मेहनत करके कमाए हैं, तो अब वो सारी रात इसी खौफ में रहता है कि मेरे ये 4 मवेशी जिन पर मेरा ये गुजर बसर है, कहीं वो जालिम इसे ना लूट के ले जाए। तो वो सारी रात जगते हुए उनकी हिफाजत करता है। वो बाप जिसकी बेटी पैदा हुई थी तो उस वक्त से उसने अपनी बेटी के लिए पैसे जोड़ना शुरू किए थे कि मैं अपनी बेटी को ब्याहूंगा तो उसको इन पैसों से दहेज दूंगा। आज वो 20 साल तक थोड़े थोड़े करके अपने मुंह के लुक़मे छीनकर पैसे अपनी बेटी की दहेज के लिए जोड़ता रहा। आज 20 साल बाद वो उन पैसों की हिफाजत करता बैठा है कि कहीं वो जालिम इन पैसों को लूट के ना ले जाएं और ऐसा ना हो कि मेरी बेटी दहेज से महरूम रह जाए। तो अब सारी रात वो लोग इसी चीज की हिफाजत करते हैं। फजर से लेकर रात गए तक वो मेहनत करते हैं और फिर जिस वक्त उन्हें थोड़ा सा आराम करना होता है उस वक्त वो इनकी हिफाजत करते हैं। तो सवाल तो वही बच्चे का है, वो बच्चे का सवाल नहीं, पूरी कौम का सवाल है। क्या हमने टैक्स देना छोड़ दिए हैं जो आज हमारी हिफाजत नहीं की जाती, बल्कि ये ऐलान कर दिया जाता है कि खुद अपने माल की हिफाजत करो, अपने जान की हिफाजत करो, तुम्हारी हिफाजत के लिए और कोई एहतमाम नहीं है, तुमने खुद अपनी हिफाजत करनी है। और मैं आखिर में जलते हुए दिल के साथ यही बात कहूंगा कि हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की। शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते।